प्रणाम देवी और सज्जनों। आज हम एक ऐतिहासिक घटना जो शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ महाराज ने अपने शिष्यों को सबक दिया हुआ था उसके बारे में सुनेंगे। महाराष्ट्र के सातारा जिले में सज्जनगढ़ पर जो छोटा सा तालाब है, उस तालाब में जिंदा झरने नहीं है। उस तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है वो बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो पानी साल भर उपयोग में लाया जाता है। ऐसे जमा किए हुए पानी से कफ बढ़ सकता है। शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ को कफ की समस्या थी। जब उन्होंने गढ़ पर जाने का फैसला किया तब उन्हें वैद्य जी ने कहा कि जिंदा झरने का पानी या बहती नदी का पानी उपयोग में लाना। सज्जनगढ़ से जिंदा पानी सबसे नजदीक उरमोड़ी नदी का है और वो नदी गढ़ से नीचे परड़ी गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। समर्थ महाराज को रोजाना पीने का पानी 2 हंडे लाने की जवाबदारी उन्हीं के एक शिष्य कल्याण स्वामी ने स्वीकारी थी और वो इस बात से खुश था कि इस वजह से उसे गुरु की सेवा करने का मौका मिल गया। कल्याण स्वामी रोजाना 2 बड़े बड़े हंडे लेकर उरमोड़ी नदी के तट पर जाते और उन हंडों में पानी भरकर उसका किवाड़ बनाकर वो पानी गढ़ पर लेकर आते। एक दिन रामदास स्वामी गढ़ का निरीक्षण करने के लिए गढ़ के तट पर ठहरे थे तो उन्होंने कल्याण स्वामी को किवाड़ लेकर आते हुए देखा। उस समय कल्याण स्वामी का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था और भूख और धूप से उनका चेहरा काला पड़ गया था। कल्याण स्वामी की ये अवस्था देखकर रामदास स्वामी के मन में विचार आया, क्यों न कल्याण स्वामी का सुबह का नाश्ता पौष्टिक और अभी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी तबीयत में सुधार रहेगा और वो तंदुरुस्त रहेंगे। ये सोचकर वो किले के धान्य के कोठार के पास गए और वहाँ के रखवालदार से कहा कि रोजाना कल्याण स्वामी को 2 सेर चना, आधा सेर गुड़ और पाव सेर असली घी देना। ऐसा कहकर उन्होंने कल्याण स्वामी को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे नाश्ते की अच्छी सी व्यवस्था की है, वो नाश्ता तुम रोजाना ले लेना, जिससे तुम्हारी तबीयत तंदुरुस्त रहेगी। दूसरे दिन से ही कल्याण स्वामी का सुबह का नाश्ता चालू हो गया। ये देखकर बाकी शिष्यों के पेट में दर्द होने लगा। अगर एक बात देखी जाए तो अगर इंसान ज्यादा पेट भर के खाएगा तो उसके पेट में दर्द होता है, मगर दूसरों को अच्छा खाते हुए देखेगा तो भी उसके पेट में दर्द होगा। कल्याण स्वामी का नाश्ते का सीधा बढ़ा हुआ देखकर उन सबके दिल में कल्याण स्वामी के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया। उनके पेट में दर्द चालू हो गया और वो उसको चिढ़ाने लगे कि तू डाल गप्पू है, तू गधे के जैसा काम करता है, तू कोलू का बैल है और सबसे ज्यादा खाता है, तू कुछ भी जप नहीं करता, पूजा नहीं करता, पारायण नहीं करता, तेरा कैसा भला होगा। ऐसा कहकर उसे चिढ़ाने लगे। ऐसी ऐसी बातें रामदास स्वामी के कान पर पड़ने लगी थी। एक दिन रामदास स्वामी अपने शिष्यों के साथ आंगन में शाम के समय बैठे हुए थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि सबसे ज्यादा पारायण दासबोध का किसने किया है। तब सभी ने एक साथ कहना प्रारंभ किया, जिस किसी ने 51 बार पारायण किया हुआ था, जिस किसी ने 500 बार पारायण किया था, जिस किसी ने 1000 बार पारायण किया था। सभी ने एक साथ एक सुर में कहना प्रारंभ किया। तभी रामदास स्वामी ने अपने शिष्यों से कहा कि ऐसा सतगुरु पूर्णपनी, इस दोहे का पहला चरण मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आप में से जिस किसी को भी ये दोहा याद है तो मुझे पूरा दोहा सुनाओ। सभी शिष्य गड़बड़ा गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उसमें 1000 बार पारायण किया हुआ शिष्य भी था, वो भी लज्जित हो गया। रामदास स्वामी ने कल्याण स्वामी को बुलाया और वो दोहा पूर्ण कहने के लिए कहा। कल्याण स्वामी ने ताबड़तोब वो दोहा कहा, स्वामी जी ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी, तुटे भेदाची कडसनी, देहाविन लोटांगणे तया सद्गुरुसी।
और उसने कहा, ये दोहा 7वें दशक में का पहले समास का 18वां दोहा है। तब सब शिष्य अचंभित हो गए और उन्हें लगा कि कल्याण ने ये दोहा ठीक से नहीं कहा होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने अपने दासबोध खोले और देखा तो कल्याण ने एकदम सही दोहा कहा हुआ था। रामदास स्वामी ने कल्याण को अपने पास बुलाकर पूछा कि कल्याण, तुम्हारे कितने हजार पारायण हो गए हैं? तब कल्याण ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा कि स्वामी जी, मेरा तो एक ही पारायण होगा है और जो मैंने मनक पूर्वक किया हुआ है। स्वामी जी ने कल्याण से पूछा, क्या कल्याण, हमारे शिष्यों में कोई डालगप्पू नाम का नया साधक आया हुआ है क्या, या तुम में से ही किसी को डालगप्पू नाम से पुकारते हैं? कौन है ये डालगप्पू? तब कल्याण ने कहा, स्वामी जी, जीव शिव माया ब्रह्म सुख दुख ये दो गट जो चुप करता है वह स्वतः अद्वैत बोध में रहता है, वो डालगप्पू। कल्याण स्वामी ने कहा कि मेरी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं है। ये बात सुनकर सभी शिष्य शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और रामदास स्वामी ने सभी शिष्यों को उनकी गलती बताई और उनसे कहा कि नाहक ही पारायण मत करो। दासबोध ये मंत्र है, उसको तंत्र मत बनाओ। शांत चित्त से दासबोध का अर्थ समझ लो। दासबोध को जीना सीखो। किसी की निंदा, नालस्ती और द्वेष मत करो। यही एक छोटा सा सबक मैंने समर्थ रामदास महाराज का आपके सामने पेश किया। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।